चल नई शुरुआत कर, भूल के जो हो गया, हाथ पे यूं हाथ क्या रखना, काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे है, आँख नम होती है होने दो, होठ लेकिन मुस्कुराएंगे, उसकी रातों से सुबह अपनी रफ्ता रफ्ता खींच लाएंगे। तो इस छोटे से गा संगीत में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इस बात के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हमें जानना है कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के नियम की परिभाषा तो हमने बता दी थी और उसके विषय में बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी थी। आज हम जानेंगे कि कूलाम के नियम में जो फाइनली हमारा F बराबर निकला था 1/4πε0 Q1 Q2/r², उसमें जो एक वर्ड निकला था हमारा, इसमें जो हमारा F0 निकला था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमने बताया था कि जो F0 होता है, ये होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और एक वर्ड यहाँ पे एक के लगा था, के लगा था। के का मतलब क्या होता था? माध्यम का परावैद्युतांक। अगर हम माध्यम में परावैद्युतांक के की बात करें तो के बराबर हमारा होता है एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है एप्सिलॉन अपान ये एप्सिलॉन 0। अर्थात कहने का मतलब ये है, माध्यम में प्रकाश की वैद्युतशीलता तथा निर्वात में प्रकाश की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इस तरीके से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। और उसके आगे हम बात करें कि हमने बताया था आप लोगों को 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ और फिर हमने इसका मात्रक बताया था। क्या? तो मात्रक हमने बताया था न्यूटन, ये हमारा n मतलब न्यूटन, और मीटर स्क्वायर, और फिर हमारा कूलाम स्क्वायर। तो इसको हम अगर देखें, अगर हम इतने के बराबर निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा? FR² अपान ये हमारा कितना? Q1 Q2। FR² अपान ये कितना? Q1 Q2 बराबर आ जाएगा हमारा 1/4πε0। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो F का मात्रक कितना? न्यूटन। R का मात्रक हमारा कितना? मीटर, और R² आया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा कितना? कूलाम, और इसका भी कूलाम, तो कूलाम हमारा हो जाएगा ये कूलाम स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारा, अगर हम 1/4πε0 के मात्रक की बात करें तो इतना होगा। दरअसल बात इसका मात्रक, ये जो मात्रक है वो हमारा केवल और केवल इतने का है, इतने का कुछ मात्रक नहीं होगा। ये एक हमारा 4π, इसको अचर की भांति मानते हैं। तो 1/ε0 का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर किसका मात्रक? ε0 का मात्रक। अगर हम बात करें एप्सिलॉन, वो 1/ε0 का मात्रक हमारा ये, अगर हम ε0 के मात्रक की बात करें तो हम इसका क्या कर देंगे? व्युत्क्रम कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा कितना? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये किसका मात्रक आ जाएगा? ε0 का मात्रक आ जाएगा। अब हम आप लोगों को बताएंगे ε0 का मान क्या होता है और ε0 की विमा क्या होती है। तो ε0 की विमा निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि और जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनकी विमाएं हम किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि शायद कुछ बच्चों को ये सारी चीज़ें ना पता हों, क्योंकि कोरोना के चलते फर्स्ट ईयर में विद्यालय बहुत कम दिन खुल पाए हैं। तो हम इस चीज़ को भी थोड़ा बता दे रहे हैं। तो आप लोगों को विमा पता करने के लिए आनी जरूरी होती है मूल राशियां। तो मूल राशियां निश्चित होती हैं, संख्याओं पे होती हैं 7। कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं? लंबाई, इसको हम दूरी भी कह सकते हैं, इंग्लिश में बोले तो लेंथ। और ये द्रव्यमान होती है दूसरी राशि, तीसरी समय होती है, चौथी
विद्युत धारा होती है, पांचवी ताप होती है, छठवीं हमारी पदार्थ की मात्रा होती है, सातवीं हमारी ज्योति तीव्रता होती है। ज्योति तीव्रता होती है। लंबाई या दूरी का मात्रक कहें मीटर और वीमा कहें तो क्या यल। इसको हम बड़े कोष्टक के अंदर बंद करके रखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वीमा हमारी एम, और समय का मात्रक सेकंड, और अगर वीमा की बात करें तो टी। समय को हम इंग्लिश में टाइम कहते हैं, उसके हिसाब से इसकी वीमा टी। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसकी वीमा ए। ताप ताप की वीमा हमारी वो ताप का मात्रक अगर हम बात करें केल्विन होता है, और अगर वीमा की बात करें तो इसकी वीमा होती है ढीटा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, और अगर इसकी वीमा की बात करें तो हमारा इसकी वीमा होती है यन। अगर हम ज्योति तीव्रता के मात्रक की बात करें तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होगा, और इसकी वीमा होगी जे। इन्हीं मूल राशियों की सहायता से हम बहुत सारी व्युत्पन्न राशियों की विमाएं भी निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम कह दें, एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम कह दें कि आप चाल की विमा निकालें। किसकी विमा निकालें? चाल की विमा निकालें। तो चाल बराबर आप लोगों को पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी की विमा कितनी होती है? यल। दूरी की विमा कितनी होती है? एल। टी की विमा मतलब समय की विमा होती है टी। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगा, मतलब इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो जब हमारा जैसे एक चीज समझते हैं, अगर एक्स जैसे हमारा 1/x लिखा होता है तो इसको हम x की पावर -1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो कुल मिला के चाल की विमा क्या आ गई? LT-1। इसी प्रकार से त्वरण की विमा अगर निकालना चाहें, त्वरण की भी विमा निकाल सकते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। समयांतराल। तो देखिए वेग परिवर्तन को हम मानते हैं वेग मानते हैं। क्या मानते हैं? वेग। तो वेग बराबर होता है विस्थापन और बटे हमारा कितना? समय। विस्थापन बटे कितना? समय। फिर आगे हमारा ये, इसको भी हम समय मानते हैं। तो देखो विस्थापन भी एक प्रकार की क्या होती है? दूरी होती है। तो जब हम देखो इसमें तो अंश हर है, इसमें अंश हर नहीं है, तो इसमें बाहर बाहर का गुणा अंदर का गुणा करेंगे तो इसको हम एक चीज कह सकते हैं, विस्थापन बटे क्या कह सकते हैं? समय स्क्वायर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समय का 2 बार गुणा हो गया। तो इस हिसाब से यदि हम देखें इसका मात्रक, तो विस्थापन के लिए हमारा क्या यूज होगा? यल। और समय के लिए क्या यूज होगा? टी। और इस टी को ऊपर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? LT-1। LT-1। अब हम छोटी छोटी जो राशियां आती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जहां से हम एप्सिलॉन 0 तक पहुंचेंगे। तो जैसे हम कहें आवेश की विमा क्या होती है? क्या होती है? अगर हम कहें आवेश की विमा क्या होती है, तो आवेश बराबर होता है हमारा वैद्युत धारा गुणे समय। आपको हमने सूत्र बताया होगा Q बराबर IT। Q बराबर कितना? IT। तो वैद्युत धारा का अगर मात्रा कहें तो एम्पियर होता है, और विमा कहें तो ए होती है। तो इसकी विमा हो गई ए, इसकी विमा हो गई टी। तो इसकी विमा हमारी क्या हो जाएगी? एटी। इसकी विमा क्या हो जाएगी? एटी। अगर हम बल के विमा की बात कहें, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अगर हमको बल की विमा निकालनी है तो द्रव्यमान की विमा रखनी पड़ेगी। द्रव्यमान की विमा होती है एम। त्वरण की विमा रखनी पड़ेगी। त्वरण की विमा अभी हमने पीछे निकाला LT-2। तो बल की विमा निकल आएगी MLT-2। ये किसकी विमा निकल आई? बल की विमा निकल आई। तो अगर हम एप्सिलॉन 0 की क्या निकालें? विमा निकालें। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगर हम एप्सिलॉन 0 की विमा निकालते हैं तो अब इसको हम साफ कर देते हैं, इसका आपको कोई यूज नहीं है। अगर हम एप्सिलॉन 0 का क्या निकालते हैं? एप्सिलॉन 0 की विमा निकालते हैं। तो एप्सिलॉन 0 बराबर आपने देखो, अगर एप्सिलॉन 0 की विमा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर हमारा कितना आया था? FR² अपान ये कितना? Q1 और Q2 हुआ था। Q1 और Q2 इतना आया था। तो देखो 4 पाई की कोई विमा नहीं होती। 4 पाई की कोई विमा नहीं होती। तो 1/f अगर विमा के हिसाब से देखें तो अगर हम इसको उल्टा कर लें 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो हमारा Q1 Q2 अपान ये कितना आ जाएगा? FR²। तो देखो 4 पाई की कोई विमा नहीं होती, तो एप्सिलॉन 0 की अगर विमा निकालेंगे
तो एप्सिलॉन जीरो की विमा के लिए आवेश की विमा की आवश्यकता पड़ेगी, और यही आवेश हमारे 2 बार हैं, तो हम आवेश की विमा का स्क्वायर कर देंगे बटे, फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बल के विमा की जरूरत पड़ेगी, बल की विमा किसकी जरूरत पड़ेगी, बल की विमा, और फिर हमें दूरी की विमा की जरूरत पड़ेगी, और इसका हमको करना पड़ेगा क्या। तो अगर हम आवेश की विमा की बात करें तो आवेश की विमा हमारी कितनी, AT, और इसकी पावर 2 है, तो पावर 2 हमने कर दिया। बल की विमा की बात करें तो बल की विमा हमारा MLT-2, अभी हमने पीछे आप लोगों को बताया। और यहाँ पे दूरी की विमा की बात करें तो दूरी की विमा हमारी होती थी, हमने अभी पीछे जब मूल राशियों की विमाएं बताई तो दूरी की विमा हमने क्या लिखी, यल, और इसकी पावर 2 लगा हुआ है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, A², और ये कितना, T², A2 और ये T2, और इधर हमारा ये कितना हो जाएगा M, और ये हमारा कितना हो जाएगा L3, और ये हमारा कितना हो जाएगा T-2। अब देखो इनको ऊपर ले जाए हम, तो ये M ऊपर जाएगा तो माइनस का पहुंच जाएगा, M-1 हो जाएगा। L ऊपर जाएगा तो ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा, L भी हमारा माइनस का पहुंच जाएगा। A हमारा जो है वो प्लस का है, A हमारा प्लस का है। T ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का है, ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा T4। तो ये हमारी किसकी विमा आ गई, ये हमारी एप्सिलॉन जीरो की विमा आ गई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एप्सिलॉन जीरो की विमा निकालना समझ पे आ गया होगा। आगे हम एप्सिलॉन जीरो के मान की बात कहें तो एप्सिलॉन जीरो का मान होता है, एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.85, 8 इधर थोड़ा लिख देते हैं, एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12, और इसके आधार पर हम इसका क्या दे सकते हैं, इस आधार पर हम इसका मात्रक कितना दे सकते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका मान है, एप्सिलॉन जीरो का मान है। उम्मीद करते हैं ये पूरा प्रोफार्मा आप लोगों को समझ पे आ गया होगा। ये जितना जो कुछ हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एप्सिलॉन जीरो की विमा क्या होती है, एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है, और एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर इतना आप लोग देखे होंगे तो पूरा समझ पे आ गया होगा, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हुई होगी। आगे हम देखेंगे कुछ जो हमारे मूल कण होते हैं उनके आवेश और द्रव्यमान, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे वैद्युत क्षेत्र की। तो हमारा मूल कण में सबसे पहले हमारा जानेंगे मूल कण कहाँ होते हैं, परमाणुओं पर होते हैं। परमाणु हमारा बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। प्रोटॉन हमारा नाभिक पर होता है, और न्यूट्रॉन भी कहाँ पर होता है, नाभिक पर होता है। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारा -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। माइनस हमने इसलिए कहा कि हमने पहले ही कह दिया इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। द्रव्यमान की अगर बात कहें तो 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन के आवेश की बात कहें तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परंतु विपरीत होता है। और द्रव्यमान की बात कहें तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, अधिक होता है। 1.6 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन के आवेश पर तो न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, मतलब ये उदासीन होता है। और इसका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है। क्या होता है, प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है। अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण जो होता है वो हमारा हीलियम नाभिक होता है। क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है। और हीलियम को आप समझते हैं कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। तो ये 2 हमारा परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के। तो 2 गुणे प्रोटॉन का आवेश बराबर होगा किसके, अल्फा कण का आवेश के। और 2 गुणे प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा मतलब अल्फा कण का क्या, द्रव्यमान। उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम देखेंगे हमारा क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। तो देखें जैसे ये हमारा कोई आवेश है तो इस आवेश के चारों ओर एक हमारा क्या बनेगा, इस आवेश का कोई एक ऐसा क्षेत्र होगा कि यदि इसके क्षेत्र में
कोई दूसरा आवेश यदि हम लाएं तो या तो ये आवेश हमारा आकर्षण बल का अनुभव करेगा या ये हमारा आवेश प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो कुल मिला के बात यह है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आगे हम जानेंगे परीक्षण आवेश क्या होता है। क्या होता है परीक्षण आवेश? परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश इंग्लिश में बोले तो टेस्ट चार्ज। तो पहले बता देते हैं, ये एक हमारा कल्पित आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? कल्पित आवेश होता है, वास्तविक नहीं। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो परीक्षण आवेश वही न्यूनतम धनावेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, परंतु अन्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। परीक्षण आवेश वह न्यूनतम धनावेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, परंतु अन्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। समझ पा रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। यदि कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो कमेंट करते रहें और अपने साथियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरे देखेंगे तो आपको एक बेनिफिट प्राप्त होगा। आपको हमारी जो वीडियो बनाई जा रही है उसकी पीडीएफ का जो पासवर्ड होगा उसके विषय में भी देखने के लिए मिलेगा। तो आगे हम देखेंगे, हमारा जो आगे का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम पहले इसका सूत्र से इसकी डेफिनेशन निकालने की कोशिश करें तो E बराबर हमारा होता है F/Q0। Q0 अभी हमने आप लोगों को बताया क्या होता है, परीक्षण आवेश। और यह एक कल्पित वैद्युत आवेश है। कैसा आवेश है? कल्पित वैद्युत आवेश है। तो अब ये मानते हैं कि ये हमारा जैसे किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र, मतलब वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हमारा ये कोई Q0 है। तो Q0 पर लगने वाला क्या? वैद्युत बल, मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये हमारा किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है क्या? परीक्षण आवेश। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, ये हमारा F मतलब क्या? लगने वाला वैद्युत बल, तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमारा सूत्र प्राप्त हुआ E बराबर F/Q0। F/Q0। यहाँ पर कोई आवेश भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई आवेश भी हो सकता है। ये एक हमारी सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा बल की दिशा में ही होती है। ये मान लेते हैं इसकी दिशा वैद्युत बल की दिशा में ही होती है। और यह एक सदिश राशि है। अगर हम इसके विमा की बात करें तो विमा हमारी कितनी निकल आएगी? इसकी विमा अगर निकालें तो MLT-2 और इसकी विमा AT। तो अगर हम इसकी विमा की बात करें तो हमारा हो जाएगा M, और ये L से हमारा L खत्म हो जाएगा तो ये A-1 और ये T-2। तो विमा हमारी हो जाएगी MA-1 और ये T-2। राशि हमने आप लोगों को बता ही दी, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो हम ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर चुके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परंतु उसके लिए आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारी PDF प्रोवाइड करवाने के, PDF पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगी, उसमें एक पासवर्ड, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को प्राप्त हो गया होगा, वही पासवर्ड डाल देना। आपको उसकी
PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी जो आज हमने पढ़ाया है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और हमारी पुरानी वीडियो देखते रहें और नई वीडियो भी देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।